जय ओंकार। वेलकम। कैसे हैं सभी? पहले तो आप सभी को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुओं की मेहर, उनका आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे। सभी को मेरी ओर से नमस्ते, सत श्री अकाल, जय ओंकार, हरे कृष्णा। होप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने जगह पे जिंदगी को अच्छे ढंग से जी रहे होंगे। शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है मेरा लाइव होने का, वो टॉपिक बिट जो आजकल बहुत ज्यादा दुनिया में चल पड़ा है, ज्ञान और सोशल मीडिया। और कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप मैसेंजर और उसके ऊपर हो रही डिस्कशंस, ऑनलाइन क्लासेस, ये सभी चीजें, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे। तब तक सभी आ जाएं, सभी के आने पे सेशन को शुरू करेंगे। आप बता दें कि मेरी आवाज और सब अच्छे से सुनाई दे रहा है। ऑफिस में हूं तो थोड़ा सा पीछे नॉइज होगा, एक्सेप्ट करें उस चीज को भी। अदरवाइज आपको सिर्फ मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है अच्छे से तो इतना बहुत है। चले कई नाम रख दिए मेरे, कोई इत्र कहता है, कोई कुछ कहते हैं। सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मोनिका जी, कल एक पोस्ट डाली थी, वो पोस्ट ये थी, कईयों को नहीं शायद वो चीज समझ पाती, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। पोस्ट थी, देयर इज नो योर गॉड और माई गॉड, all godliness comes from the same source, just the manifestations are different। हाँ, ये नॉर्मली है कि आज के टाइम पे हम कहते हैं कि हमारे ईश्वर और हमारे भगवान ऐसे हैं। जैसे मैंने एक बार अपना स्टेटस भी डाला था, आज भगवान के पीछे इंसान तब दौड़ता है और वो भी जज करके कि कौन सा देवी देवते और कौन से भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम उनके साथ में जुड़े। उसके पीछे भी यही राज है कि वो शक्ति या वो पावर हमें भी उनसे मिलती जाए, तो आगे बढ़ने की दौड़ है। इसीलिए ये पोस्ट भी ऐसा था कि ईश्वर अलग अलग बना बैठे हैं हम, पर उनको सत्ता देने वाला, उनको शक्ति देने वाले जो परम पिता है, या उनको कुछ भी कह लें या भगवान कह लें, वो एक ही है, वही शक्ति है। हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग उनको हम एक रूप ढाल देते हैं, उनको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में कोई बच्चा हो,
आप उसके 50 नाम रख देते हो, उसको निकनेम से भी बुलाते हो, प्यार से भी कुछ और कह देते हो, पर बच्चा तो वही रहेगा ना। तो ये अलग अलग नाम देने के वजह से हम भगवान को भी आज अलग ही मानना शुरू कर गए हैं कि भगवान भी अलग ही है। शिव अलग है, विष्णु अलग है। हाँ, इनके काम जरूर अलग हो सकते हैं, पर इनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो एक ही है। तो कभी भी अगर इन चीजों में पढ़ो तो उल्टा कंफ्यूजन ही होगी, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ एक को पहचानो, एक को जानो, उसकी शक्ति का अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, तभी ये चीजें सफलता रूप में आपकी जिंदगी में एंटर कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। तो बात करते हैं ऑनलाइन ज्ञान, या मैंने लिखा है कि स्पिरिचुअल ज्ञान एंड व्हाट्सएप, और नीचे लिखा था कि पेड़ बोए नहीं पर एप्पल खाने की इच्छा हो। मुझे कहानी याद आई, सुनता होता था अपने बड़े बुजुर्गों से कि पुराने टाइम में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, और गुरु के साथ संपर्क बनाना तो और भी कठिन होता था। कई कोसों दूर चल के जाना पड़ता था, फिर जाके गुरु के दर्शन होते थे। गुरु शिष्य को धारण करता था, शिष्य विनती करता था कि मुझे स्वीकार करो और मुझे ज्ञान दो। फिर कहीं जाके गुरु उनकी परीक्षा लेते थे कि वो योग्य भी हैं इन चीजों के। अगर योग्य हैं तो ये ज्ञान को संभाल पाएंगे, तब जाके ये सारी चीजें पूर्ण होती थी। एक शिष्य थे, वो कह लो कि नॉर्थ इंडिया के थे, पर उनके गुरु साउथ में थे। तो कहते हैं 21 बार वो पैदल यात्रा करके साउथ तक गुरु के पास जाते, गुरु के आके विनती करते, गुरु नकार देते, वो वापस आ जाते। वो सिर्फ ये बोलते कि फिर आना, ना समय बताते, ना कोई वो जगह की किस जगह पे मैं दोबारा मिलूंगा। शिष्य फिर कुछ समय बाद घर से निकलता, फिर उसी जगह पे आके ढूंढता गुरु को, क्योंकि गुरु एक जगह पे कभी नहीं बैठते। ज्ञान बांटने के लिए इधर उधर वो जाना पड़ता ही है उनको। परंतु बात ये थी कि एक शिष्य की डेडिकेशन को देख के ही गुरु उसको शिष्य बनाता था। 21 बार करने के बाद में जब वो 22वीं बार वहां पे पहुंचे, तो गुरु को बताया गया उनके बाकी शिष्यों ने कि वो फिर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही सब्र देखना था मुझे, ये मेरी सबसे पहले शिक्षा थी। इस शिक्षा में ये संपूर्ण हुए, अब मैं इनको अपना शिष्य बनाना चाहूंगा, और उनको बना लेते। आज अगर व्हाट्सएप पे मेरा रिप्लाई अगर लेट हो जाए, तो उस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं कि सर क्या आपके क्लोज जो हैं आप उन्हीं को आंसर देते हैं, हमें नहीं आंसर देंगे? या मुझसे ये कहा जाता है कि हम सेशंस पे नहीं आ पाएंगे, हम मिल नहीं पाएंगे, क्या हमें ज्ञान व्हाट्सएप पे मिल सकता है? ये चीज वहां तक तो संभव है कि अब शायद वो शिष्य बनना बहुत कठिन है और ना ही कोई बन पाता है। बट फिर भी मैं ये समझता हूं कि अगर लुधियाना नहीं, अगर कोई बाहर से, पंजाब के बाहर से अगर कोई हो, तो अगर वो कुछ ऐसी बात कहे तो मानी भी जाए। और अगर कोई लुधियाना में रह के
एक ही एरिया में रह के भी ये कहें कि नहीं, हमें व्हाट्सएप पे ही समझाया जाए या फिर हमें पर्सनल समय दिया जाए, तभी हम आएंगे। क्योंकि सेशन पे भी अगर हम आपसे पूछे तो वहां पे बहुत लोग होंगे और लोग कहेंगे कि ये हर बार क्वेश्चन यही पूछते हैं, वो बातें करेंगे, वो क्या सोचेंगे। सबसे पहली बात जो मैं हमेशा से समझाता आया हूं वो ये है कि अगर आप दुनिया के बारे में सोचेंगे तो शायद कभी भी भगवान के रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दो रास्ते हैं, या तो दुनिया या ईश्वर। या तो दुनिया के बारे में सोच लो और घर बैठे रहो, या भगवान के प्यार के बारे में सोच लो तो दुनिया को एक साइड पे करके अपनी जिंदगी में जो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हैं उसको सबके सामने पूछो, हिम्मत रखो। ये भगवान का रास्ता हम इतना इजी समझ बैठे हैं कि घर पे बैठे व्हाट्सएप के ऊपर ही हम ये सारी चीजें, या मैसेंजर के ऊपर ही ये सब सारी चीजें सीख पाए और सब चीजें कर ले। डर इतना भी लगता है कि हम कहीं रास्ता ना गुम कर दे, हमें वो हॉल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इनका तो हॉल भी काफी दूर है, बसंत में है, वहां पे जाएंगे, रास्ता मिले ना मिले। ये चीजें आई थिंक कि किसी भी स्टूडेंट, जिसको मैं स्टूडेंट कहूं या जिसको सिख कहूं, सिख का मतलब ही है शिक्षा अर्पण करने वाला, लेने वाला। सिख इतने कमजोर नहीं होते। अगर आपको शिक्षा चाहिए तो आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना एफर्ट्स के आपके मुंह में पकी पकाई कोई खीर डाल दे। मुंह में डाल भी कोई देगा, चबाना तो पड़ेगा ही, आपको निगलना तो पड़ेगा ही। और होता ये है, आपने अभी लाइव एग्जाम्पल देखी होगी, सभी ने देखी होगी, ये लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल पड़ी। मजबूरी थी, ये सेकंड ऑप्शन था। अगर यही ऑप्शन परफेक्ट और कारगर होता तो अब 21 को दोबारा स्कूल ना खुलने होते, बच्चों को स्कूल दोबारा जाना ना पड़ता, टीचर के साथ मुलाकात ना करनी पड़ती, और कभी स्कूल पहुंचे हुए विद्यार्थी को अगर कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला समझ ना आता हो तो अगर वो अपने टीचर से क्लास में उठकर बार बार ना पूछे तो शायद वो फेल ही होगा। इसका सेकंड ऑप्शन क्या है? एक ट्यूटर रख लो, घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, पर उसकी भी कीमत आपको देनी पड़ेगी। वहां पे एफर्ट्स करना एक कीमत है, घर से स्कूल जाना एक कीमत है। अगर टीचर घर आए तो उसको उसकी भी कीमत भरनी पड़ती है। पर हाँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आप लोगों के घर आके पैसे इकट्ठे करूं और आपको समझाऊं और ज्ञान दूं। इतना सस्ता नहीं है मेरा ज्ञान। अगर मैं बोलूं मेरा ज्ञान कहता हूं तो उसके पीछे भी ईश्वर है और ईश्वर का ज्ञान कह देता हूं। समझाने वाला मैं हूं, इसलिए आपको संबोधन करने के लिए मैं अपना नाम कह रहा हूं। नहीं तो कई लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि ये अहंकार से भरे हुए हैं और अपना ज्ञान कह रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट भी क्लियर किया। कई बार समझाने के लिए वो शब्द यूज करने पड़ते हैं जो शब्द आपको समझ में आ जाए। सुना जाता है, मेरे कानों में ये बातें भी आती हैं कि आपकी तरफ अगर हम बैठ जाते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं तो लोग बातें करते हैं कि ये कुछ खास है जो उनके सामने आके बैठ जाते हैं। क्या ये अलग है? क्या इनसे कुछ ज्यादा लगाव है?
बात ये है कि आप किन किन की बातें सुन के अपनी जिंदगी को नष्ट करोगे। अगर किसी ने समझना है तो उनको मेरे पास में आके बैठना ही पड़ेगा, और अगर बैठे हो तो ये मन में क्यों विचार लेके आते हो कि क्यों जी दूसरे बात करेंगे, कि हम हर बार ही आपके पास आके कुछ पूछने लग जाते हैं। और फिर बात घूम फिर के यहाँ पे आती है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ज्ञान ये क्यों नहीं सही, क्यों ये कारगर नहीं है। आपको प्यास लगी हो, आप मुझसे पानी मांगो और मैं एक पेपर पे यह आपको व्हाट्सएप कर दूं ये पानी या वाटर लिख के, क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? आपको भूख लगी हो, आप मुझसे खाना मांगो, मैं कागज पे खाना लिख के भेज दूं आपके पास, या व्हाट्सएप पे खाना लिख दूं, क्या वो खाना आपकी भूख मिटा देगा? चलो ये भी छोड़ो, क्या अगर मैं व्हाट्सएप पे एप्पल लिख के भेज दूं, आप सोच के तो ये देख सकते हो कि एप्पल का टेस्ट मीठा होता है, एप्पल का थोड़ा सा, गोल्डन एप्पल का थोड़ा सा सॉर होता है, बट क्या आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो? या वो चीजें, ये तो एक एप्पल है, सभी ने खाया होगा, फ्रूट सभी ने खाए होंगे, पानी सभी ने पिया होगा, खाना सभी ने खाया होगा। जो ऐसी चीज के बारे आप मुझसे पूछ रहे हो जो आपने पहले कभी अनुभव ही नहीं की, मैंने अनुभव की है, मैं उस अनुभव को शब्दों में लिख के आपको भेज दूं, तब तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज होगी भी क्या। तो आप कैसे सोच सकते हो जी मुझे ज्ञान व्हाट्सएप पे ही दे दो, आप चाहे बोल के भेज दो, आप चाहे रिटन में टेक्स्ट करके भेज दो। समझ क्या रखा है इस ज्ञान को? हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इस चीज को क्या बना दिया है, कभी सोच के देखा है? क्यों तड़पते हैं हम अपने घर में कि हमारी जिंदगी में बेबीज क्यों नहीं है, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, हमारे घर में तंदुरुस्ती क्यों नहीं है? तब भी आप व्हाट्सएप पे इतनी बात लिख के दीवार पे चिपका दिया करो या प्रिंट आउट करके चिपका दिया करो कि हम तंदुरुस्त हैं। तब भी ये लिख के लगा दिया करो शाम की खाने की बजाय टेबलों पे सिर्फ मेन्यू रख दिया करो और खाना बनाया ही ना करो, भूख मिट जाएगी। आज से इतना ही शुरू कर देना, प्यास लगे ना घर में बच्चों को या फैमिली के किसी मेंबर को, पेपर में पानी लिख के उनको देना शुरू कर देना, फिर देखना आगे से क्या सुनने को मिलता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पहले तो बंदा हंसेगा, ये क्या है, पानी है, अरे प्यास लगी है भाई, पानी चाहिए, ये पानी ही दिया है मैंने। अरे मुझे प्यास लगी है, मैंने अपने गले की प्यास बुझानी है, पानी दोगे? हाँ मैं पानी ही दे रहा हूं। कुछ ऐसी कैफियत सी होगी। मुझे बोलोगे ध्यान सिखा रहे हो, ज्ञान दोगे? मैं ज्ञान दे तो रहा हूं, पर वो ज्ञान मेरे अंदर तो कुछ फलित हो नहीं रहा। अगर थ्योरी ही इंपॉर्टेंट होती तो जिंदगी में प्रैक्टिकल आते ही ना, वायवा होता ही ना। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमें सिर्फ थ्योरी दे दो, प्रैक्टिकल करने की जरूरत ना हो, और हम उस असीम सीमा को पार कर लें जहां पे हम बंधे हुए हैं। बहुत से क्वेश्चंस व्हाट्सएप मेरा भरा पड़ा और ना मैं जवाब देता हूं। अगर वही लोग कॉल भी कर लेते तो मुझे पता होता कि वही चीजें उन्होंने पूछनी है, तो मैं कॉल अटेंड नहीं करता।
इसीलिए ये सेशन और ये ऑनलाइन में इसीलिए हुआ हूँ कि कम से कम आप मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे किसी से कोई दुश्मनी या किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को ये नहीं शो करना चाहता कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे पास में आओगे तभी मैं वो चीज दूंगा। हाँ, बट ये मैं चाहता भी हूं। अगर जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे, मेरी दी हुई चीज की आप कदर ही नहीं कर पाओगे। आसानी से मिली हुई चीज की कदर नहीं होती। बिना कॉम्प्लिकेशंस में घर में बच्चा हो जाए ना, तो वो एक नॉर्मल बच्चा है। और मिन्नतें मांग मांग के कई सालों के बाद में जो बेबी हो ना, उस माँ बाप से उनकी कदर पूछ के देखो। क्योंकि जो भी चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान की फितरत है, उसकी कदर नहीं हम कर पाते। अरे इजी वे में आके मैं आपके घर में आके आपको गिफ्ट में एक डायमंड दे दूं ना, तो आप सोचोगे उस रियल डायमंड को भी, यार ऐसे कौन देता है रियल डायमंड, ये तो जरूर कांच का एक टुकड़ा होगा, साइड पे रख दोगे। और बहुत मिन्नतें और बहुत मुशद्दत के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में मिला हुआ एक कांच का टुकड़ा भी हीरे से ज्यादा कीमती होगा। बात मेरी समझ रहे हो? मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूं? इंसान अपने जीवन की कदर भी तब करता है जब वो एग्जैक्टली मरने के किनारे पे होता है। आज उन लोगों को भी मैं मिला हूं और उन लोगों के साथ में भी मेरी डिस्कशन हुई है जो इस कोरोना काल में एंड टाइम से वापस बाहर आए, जो ये समझ ही सके थे कि यार मर चुकने वाले समय से हम वापस उठे हैं, अब इस जिंदगी की कीमत पता चली है। शायद ये कोरोना भगवान ने करवाया ही इसी वजह से था कि आपको जो जिंदगी और आसानी से चल रही लाइफ मैंने दी है उसकी कदर कर लो। और होना चाहिए था, ये बुरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर बच्चा प्यार से ना समझे तो उसको थोड़ा सा हार्डली, रूडली करना पड़ता है। क्यों हार्ड वे यूज करना पड़ता है? क्योंकि वो इतना फंस चुका होता है, उसको उस फंसी हुई चीज से निकालने के लिए झंझोड़ना पड़ता है। वाइब्रेशन, हमारे शब्दों की वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशंस और ज्यादा कीमती होंगी जब हम फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठ के बात करते हैं। शायद ये सेशन भी उतना इफेक्ट ना दे पाए आप लोगों को अगर ये बात मैं आपको सेशन पे आमने सामने बैठ के करता हूं। क्यों? इधर तो मेरी बात सुनते सुनते आप मुंह भी नीचे कर लोगे, इधर उधर आप काम भी कर लोगे, आप ये भी कह दोगे कि नहीं नहीं नहीं, वहां सामने बैठे हुए होगे तो आंख से आंख मिला के बात करोगे। पर इसी चीज से डर के भाग भी जाते हैं। कई भाग गए हैं मेरे से, ग्रुप लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बहाना ये होता है कि अभी हम तैयार नहीं हुए, जब हो जाएंगे दोबारा फिर आएंगे। अभी शायद हम ज्यादा कारोबार में व्यस्त हैं, घर परिवार में व्यस्त हैं, अभी तो सिर्फ देखने के लिए आए थे, थोड़ा सा प्रीव्यू या डेमो क्लासेस चाहिए थी। हमें जचे नहीं हो गुरुजी आप, हमें तो ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा सा हार्ड हो। हमें तो ऐसा टीचर चाहिए जो तो ना कहे कि भाई हम आपके सेवादार हैं, आप ही आप सब हो, यू आर परफेक्ट, यू आर ऑलरेडी गॉड, और आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप हमारे पास में आए हो, बैठिए, गद्दियां बिछा रखी हैं, आराम से लेटिए, आप लेटो और बाकी का काम हमारे ऊपर, हम ध्यान करेंगे आपके लिए, हम हवन साधना कर लेंगे, आप सिर्फ बैठे रहो। हमें तो ऐसा चाहिए था।
हमें ये नहीं चाहिए था कि कोई बंदा इतनी ठंड में सुबह सुबह हमें बुलाए और आके फिर आंखें बंद करके ये कह दे कि सांस के ऊपर ध्यान दो, चमत्कार तो कुछ किए नहीं हो। ऐसा नहीं टीचर हमें चाहिए। हमें तो टीचर चाहिए जो हम आए भी ना और व्हाट्सएप पे गोली बना के भेज दे और व्हाट्सएप पे ही हम खा लें और जिंदगी के मजे लुटें। क्या ऐसे टीचर होंगे और क्या ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये कहते हैं कि अभी जन्म लिया है बच्चे, अभी आप चलो नहीं, हम तुम्हें अपने आप एक चेयर पे रख के इधर उधर लेके जाएंगे। तो आपको पता है जो खुद नहीं चलते और चेयर पे इधर उधर कोई दूसरा उनको लेके जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपाहिज। अरे सही दर्जे में अपाहिज तो हम हैं जो एफर्ट्स नहीं करते। और असली कर्मयोगी वो हैं जिनके अगर पांव भी ना हो तब भी अपना काम करते हैं। हम दिमाग से अपाहिज हो बैठे हैं। हम अपने भीतर के इधर उधर के भरे हुए ज्ञान से अपाहिज हो बैठे हैं। YouTube भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत है। अभी नेटफ्लिक्स पे हेड स्पेस मेडिटेशन है, सीरीज है, रिकमेंड करूंगा आपको कि उसे आप करें क्योंकि उसमें साथ साथ करवाया भी है। बट कितनी देर वो चीजें कर लोगे? जब तक वो सीरीज है 1 हफ्ता, 7 दिन, 8 दिन, उसके बाद में क्या फिर वही छोड़ दोगे? करना तो पड़ेगा। उसको भी सुन के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। और YouTube भरा पड़ा ज्ञान से, रोज मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे आप, किसी किसी की, हर एक की, पर अगर उस पे चले ही नहीं और यही ध्यान रखा कि वो मोटिवेशनल स्पीच हम सुन रहे हैं तो उसी से हम मोटिवेट हो गए हैं और अब कुछ करने की जरूरत नहीं, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। साफ कह रहा हूं आपसे। ये बाद में भी जो लोग सुनेंगे जो अभी ऑनलाइन नहीं है, मैं उनको भी ये सारी चीजें कहता हूं कि अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, विश्वास नहीं रखोगे, आप कुछ नहीं करोगे। व्हाट्सएप में आपने क्वेश्चन कुछ पूछा, मैंने शब्दों में उसको आंसर कर दिया, उसके पीछे एक्सप्रेशंस क्या है मेरे? अब इमोज प्रॉपरली वो एक्सप्रेशन दे नहीं सकते। कैसे हम वो ज्ञान आप तक पहुंचा पाएंगे? हैंजी क्या करेगा इसमें? कैसे एक्सप्लेन करेगा हैंजी आपको? कर ही नहीं पाएगा। वो एक माध्यम है, हमेशा मैंने समझाया है, वो एक माध्यम है। ईश्वर और आपके बीच का एक यूनिट है। जो शब्द आप ईश्वर के अभी नहीं सुन पा रहे, आपने एक ऐसा यूनिट लगा दिया जो वो कहना चाहता है, वो उसके थ्रू, उसके माध्यम से आप सुन पाते हो। अब ये भी चाहते हो कि वो माध्यम अब इतना एडवांस और अपडेटेड हो जाए कि वो व्हाट्सएप पे वैसे एक्सप्रेशन भेजे और एक एक अकेले अकेले को। हैंजी के 100 क्लोन्स बना लो, रख लो, तब भी अगर आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा, वो कीमत का पता नहीं चलेगा, नहीं कर पाओगे। घर में पड़े हुए हीरे के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप घर के दरवाजे खुले छोड़ के भी घूम फिर के आ जाओगे, तब भी चलेगा। और अगर पता चल जाए तो उसी घर के 100 दरवाजे और स्टील के बना के लगा दोगे।
जब तक आपको कीमत का नहीं पता चलता ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने शायद इस ज्ञान को इतना वो समझ लिया कि जैसे दुनिया भरी पड़ी है सिखाने के लिए, वैसे हेंजी भी सिखाता जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, और ना ही होगा। और दुनिया मुझे गुरु बनाने में तो इतना उतारू हो चुकी है कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, आप हमारे गुरु बन जाओ, पर ये नहीं चाहते कि मैं आपको कुछ करने को कहूं। वो ये चाहते हैं कि गुरु मान लिया, बस इतने में काम हो गया, अब तो आपकी जिम्मेवारी है गुरुजी, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। जिंदगी में कुछ भी गलत हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। Henzi, you are responsible for every circumstances caused. हमने तो आपको गुरु बना दिया। अगर टीचर बनाए हो तो टीचर जो सिखाता है उस चीज को समझना, उस चीज के ऊपर चलना, एक शिष्य का सबसे पहला धर्म बनता है। धर्म इसी को कहते हैं। अगर गुरु मानते हैं हेंजी को, अगर चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए थ्रू हेंजी के, देन उस हेंजी की बात को मानो। मैंने आज तक आप लोगों से सिंगल पेनी तक डिमांड नहीं की। मैंने अपने लिए कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया। हेंजी कभी आपसे बोल के आज तक कुछ नहीं मांगा। अगर किसी बंदे से कुछ मांगा हो तो लाइव बैठा हूं, कोई एक बंदा भी बोल दे। इतना होने के बावजूद मैं आपसे मांगता सिर्फ ये हूं, अगर मेरे साथ यात्रा शुरू की है तो उस यात्रा को मेरे कहे अनुसार चलें। इधर उधर भटकेंगे, गुम हो जाओगे। जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में चला हूं, जो अनुभव मैंने किया है, मैं तो इजी वे में आपको बता रहा हूं कि वो गलतियां और वो ठोकरें आप ना खाओ, पर कम से कम वैसा चलो तो सही। अगर आप गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे ही नहीं तो गुरु किसी काम का नहीं। आप कैसे कह दोगे कि गुरु बस आप चलते जाओ और हमारा काम होता जाए, आप ध्यान करो और हमारे ऊपर कृपा होती जाए। तो एक काम आगे से ये भी कर लेना, बोलना कि गुरु आप खाते रहो, हेंजी आप खाना पीना शुरू कर दो, हमारी भूख मिटती जाए और हम नहीं खाएंगे। आज शाम की पार्टी में गुरु आप चले जाओ, हेंजी आप चले जाओ, हम घर बैठेंगे, वो पार्टी का मजा हम घर बैठे बैठे लूटेंगे। तो क्यों घर के छोड़ के पार्टियों की तरफ भागते हो? क्यों बाहर जाके खाना खाते हो? तो वो भी मुझे ही बोल दिया करो। लास्ट टाइम आई सेड, मैं बाकियों जैसा नहीं हूं, ना ही समझना। मेरा आप सभी के साथ में आत्मिक तौर पे बहुत गहरा प्रेम है और उस प्रेम का भी कोई नाप तोल नहीं कि किसी एक के साथ में ज्यादा है, किसी एक के साथ में कम है।
एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ में प्रेम होता ही होता है। बिना प्रेम के ज्ञान एक दूसरे की ओर ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। प्रेम एक सेतु है, एक वायर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मिंग का एक जरिया है। डोंट थिंक कि अगर मेरे साथ में हमेशा स्वामी जी बैठते हैं, उपदेश बैठता है तो उपदेश मेरा खास है, आप लोग पीछे बैठते हो तो आप खास नहीं हो। इन चीजों को, इन बातों को अगर पीछे करके सिर्फ ध्यान के ऊपर और जो मैं विधियां बताता हूं, जो ज्ञान आपके आगे रखता हूं, उन चीजों को पकड़ा जाए तो शायद बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और अगर कुछ पूछना है तो इस रिगार्डिंग बात करें। अब तब तक मैं कमेंट्स देखता हूं अगर किसी ने कुछ पूछा हुआ। जी, पेशेंस रखनी पड़ती है दीदी, ट्रस्ट रखना पड़ता है, एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेशंस के बिना। कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों कहा? उनको पता था हम है ही नालायक, हम है ही पागल। पहले ही एप्पल दिखा दिया तो इन लोगों को सड़क नहीं दिखेगी, उसके खड्डे नहीं दिखेंगे, भागे आएंगे और खड्डों के बीच में पैर पड़ेगा और गिरेंगे। कर्म करना, पहले ये बताया कि कैसे चलना है वो सीखो, कर्म करो। फल को मत देखना, अपने आप चलते जाओगे तो एप्पल मिल ही जाएगा आपको। यू आर अ ब्लेसिंग। अरे ब्लेसिंग्स मैं नहीं हूं, ब्लेसिंग्स तो हम सभी हैं। आप क्या लोग कम ब्लेसिंग्स हो मेरे लिए? आपकी वजह से मेरी, कह सकते हो, एक पहचान है। आप नहीं, स्टूडेंट्स नहीं तो टीचर कहां होता है? स्टूडेंट्स हैं तो टीचर है, स्टूडेंट्स नहीं तो टीचर नहीं है। सविता जी, दीदी, ब्लेसिंग्स हम सब हैं। सर यू आर ब्लेसिंग, सबर एंड संतोष इज मस्ट। अमृता जी लिखो नहीं, ये सबर और संतोष लिखो मत, पहले अप्लाई करो। मैंने लास्ट एक सेशन पे बात कही थी कि बुद्ध के पास में एक औरत आती है और बुद्ध को कहती है, बुद्ध मेरा बेटा मीठा खाने से नहीं हटता, इसे मना करो। तो बुद्ध ने मना नहीं किया, एक हफ्ता लगा तब जाके मना किया। उस एक हफ्ते में पहले बुद्ध ने खुद मीठा छोड़ा। देन हम इतनी ज्यादा ये कोट्स डालते हैं, हम लोग इतना ज्यादा ज्ञान बांटते हैं। अब आगे से ये सोच के, क्या हम इस चीज के ऊपर उतरे हैं तब डालें? क्या हम इस चीज को कर रहे हैं तब डालें उस चीज को? देखो, मैं शिव जैसा हूं, मैं तोड़ता हूं बंदों को, मैं हिला देता हूं, मैं उनको जिस जगह को वो अपना मान के बैठे हैं, जड़े फंसाए, मैं उखाड़ देता हूं। मैं चंडाल रूप भी बन जाता हूं, मैं हूं ही ऐसा। तो सोच समझ के मेरे साथ में आ, क्योंकि जिन चीजों को आपने इमारतें खड़ी कर रखी ना अपनी जिंदगी की, जिस नींव के ऊपर, वो नींव ही गलत है। मैं पहले तो नींव तोड़ता हूं, फिर बंदा घबरा जाता है, फिर मुझे आता है मैसेज, हंजी सांस नहीं आ रही, घबराहट बहुत हो रही है, मर जा रहे हैं हम। यही तो चाहता था। मरोगे नहीं तो नया जीवन कैसे आएगा? अगर पुराने जीवन में बैठे रहोगे तो नए जीवन में कैसे प्रवेश करोगे? मरना तो पड़ेगा। डेथ से डरते क्यों?
डेथ का मतलब ही हम गलत समझ बैठे हैं। डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मेरा शरीर ये छोड़ के किसी और शरीर में हम पहुंच रहे हैं। तो घबराए नहीं। ये तो एक आज के टाइम पे कहते हैं वॉरियर कौन है। आज के टाइम पे वॉरियर वो नहीं जो तलवारें हाथ में उठाएं और लड़ रहे हैं। आज के टाइम पे वॉरियर वो है जो दुनिया छोड़ अपने आप को देखना शुरू कर दे। है कोई ऐसा? आपको 1 घंटा एक कमरे में छोड़ दूं, आप वैसे ही पागल हो जाओगे। अकेले में आपको कोई साथी चाहिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ में बातें कर सके। नहीं तो क्या करोगे? अखबार पढ़नी शुरू कर दोगे। एक स्टोरी याद आई। एक नेवी ऑफिसर था, शिप लेके हिंद महासागर से गुजर रहा था। तो इन बिटवीन टाइड्स आई, समुद्र में तूफान आया, शिप डूब गई। वो ऑफिसर करते करते किसी टापू तक पहुंच गया। वो आइलैंड में पहुंचा, कुछ नहीं था उसके पास में। कई सालों तक वहां पे सरवाइव किया उसने। कि नेवी में सर्वाइवल टिप्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसा यंत्र नहीं था जिससे वो कांटेक्ट कर पाए, और उसको ढूंढने भी जो आए वो उस टापू तक ना पहुंच पाए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गई। कई सालों बाद, 7-8 सालों के बाद में जब उसे ढूंढा गया, तो जो उसको लेने आए तो वो कहते चलो आओ चले वापस। तो उस ऑफिसर ने कहा कि सबसे पहले मुझे आज की अखबार दिखाओ, तब मैं सोचूंगा मुझे जाना है या नहीं जाना। कहते ये क्या हो गया? इतने सालों में रह के वो शायद बुद्ध पुरुष हो गया था। उसने जैसे अखबार पढ़ी, अखबार पढ़ने के बाद में वो हंसा। वो कहता तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ, मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। और अगर जिस दिन आप अकेले अपने भीतर के टापू पे आइलैंड में रहना सीख गए ना, ये दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, कैसे कहती है, क्या कहना चाहती है, आप ये सब छोड़ अपने ही अंदर बैठे रहोगे। बाहर जा ही नहीं पाओगे। कर क्या रहे हैं हम, हमें खुद नहीं पता। बुद्ध से पूछा कि कितना कह सकते हो कि कितने चांस हैं एक इंसान के ऊपर उस ईश्वरी ज्ञान के उतरने के, जो हेंजी के थ्रू आपको मिलता है। बुद्ध ने बहुत अच्छे वे में समझाया कि कितने % चांस होते हैं कि एक इंसान के ऊपर ऐसा ज्ञान उतरे। तो बुद्ध ने बताया, मानो समंदर में कहीं से उड़ के फूलों का हार गिर जाए। उस हार के गिरने से समुद्र पे लहरें उठे। लहरों के उठने से नीचे तल पे बैठे हुए कछुए को महसूस हो, और वो कछुआ भी अंधा हो कि ऊपर कुछ खाने के लिए गिरा है। वो ऊपर की ओर उठे और उस गोल फूलों के हार के बीच में से अपना मुख बाहर निकाले। इतने % चांस है इस ज्ञान के, एक ईश्वर और ईश्वरी ज्ञान के एक इंसान को मिलने के। और अगर मिल जाए तो उसे छोड़ो नहीं। और आज अगर ये चांस आपके ऊपर आ गया तो हम कहते हैं कि व्हाट्सएप कर दो। शायद उस गहराई को समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूं।
आपकी क्वेश्चंस। मेंटल चेंज के साथ फिजिकल चेंज भी आते हैं ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और ध्यान जर्नी, लाइक डिटैचमेंट्स, हेयर लॉस, हेयर कलर चेंज, वे ऑफ व्यू। यस, 100% मोनिका जी, इट हैपेंस। अमृता जी, योग निद्रा क्या है ये पूछ रहे हैं। मेरे दोबारा स्टार्टिंग से लेक्चर अब तक का सुन लो और फिर दोबारा पूछना कि योग निद्रा क्या है इस लाइव कन्वर्सेशन में, ठीक है। भूख कम लगना एंड ऑल जी, ये होते हैं। मैं इतना कुछ पढ़ा के, इतना बोल के भी कि ये ज्ञान व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे नहीं दिया जाता, एंड यू आर अगेन आस्किंग योग निद्रा क्या है। सेशन पे आइए, वहां पे योग निद्रा के बारे में सुनेंगे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेरी या कुछ पूछना हो? A little bit about this conversation, जो आज हमने कन्वर्सेशन की है उसके बारे में कुछ पूछना हो, या कोई ध्यान साधना कर रहा है रेगुलर, उसके बारे में अगर कुछ पूछना हो। विधि सेशन मैं अपडेट कर देता होता हूँ फेसबुक ग्रुप में, इसी ग्रुप में, तो जब भी होगा आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि कब सेशन है, कब कहीं निकल जाऊं या कब नहीं, कब अवेलेबल हूं, तो कुछ नहीं पता होता। और कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं। तो जिनको भी मैं आज तक टीचिंग्स देता आया हूं, लास्ट टाइम मैंने सेशन पे टेस्ट भी लिया था, कितना आप समझे हो। आप प्लीज अवेयर रहा करो, जब भी मैं कुछ आपको बताता हूँ ये उतना ही मुश्किल चांस मिला है जितना उस अंधे कछुए को मिला था। तो अगर आपको चांस मिला है तो उस चीज को समझो। प्रियंका, आई एम गुड। कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई क्वायरीज नहीं है, तो हम यहीं पे संपूर्ण कर लेते हैं। और अगर अभी भी आपने कुछ पूछना है, कोई बात है, तो बताना। नेक्स्ट सेशन का इंफॉर्मेशन कर देना भैया। वी विल ट्राई। प्रियंका, ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, आना होता है तो आ ही जाता है इंसान। ट्राई मीन्स कि 50% चांसेस, और मन कभी भी वो करने नहीं देता जिसमें 50% हो। मन वही करता है जो 100% में हो। जी पूछिए। Jai
दुर्गा। पूछिए जिसमें कुछ भी पूछना हो। जय जगदम्बे When we feel presence of divine power, क्या शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ या नहीं? उनको शेयर करो जो इन चीजों को समझते हो या जिन्होंने इन चीजों को अनुभव किया हो। आप बैठे हो, डिवाइन एसेंस आपको मिले, आपको पता चले ईश्वरीय करुणा का महक उठे अंदर से। वो महक तो अंदर की होगी, आप आसपास पूछेंगे आपको गुलाब की महक आ रही, वो बोलेंगे नहीं है, आगे से यही सुनना पड़ेगा, आप पागल हो, हमें तो आने नहीं। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली डाउट्स क्रिएट कर देता है। So always discuss with those persons who understand these things. Otherwise, अपने अंदर रखो। जय जगदम्बे दुर्गा दुर्गा। जय जगदम्बे जय जगदम्बे। डन, खुश हो जाओ, हो गई क्लास सभी की। अब नॉर्मल एंड एंजॉय करो आज का दिन। गुरुद्वारा जाओ, अच्छा सा लंगर खाओ, यम्मी। बाबा जी का बर्थडे है, थैंक्स करो उनको। Constant working on making ourselves create disturbing in our surrounding. Yes, it's 100% to ignore. दुनिया छोड़ो, अपने बारे में सोचो। मैं तो हमेशा कहता हूँ सेल्फिश हो जाओ, एक बार सेल्फिश होके तो देखो। अपने बारे में जिंदगी जियो, अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी को जियो। वो स्टार्टिंग में सेल्फिशनेस होगी, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, करुणा उतर जाएगी, फिर सेल्फ खत्म हो जाएगा, फिर सब तू ही तू हो जाएगा। हैप्पी गुरुपुरब। आज गुरु जी का बर्थडे है, आज एंजॉय करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करें, अपन केक काटेंगे, एंजॉय करना है। अपने गुरुओं का जन्मदिन है, बाबा जी का जन्मदिन है, एंजॉय क्यों ना करें। शुक्रिया शुक्रिया सभी का, शुक्रिया, धन्यवाद। एंजॉय करो, ऐश करो, जिंदगी जियो बच्चों की तरह, खुश रह के, दांत निकालो, हंसो, घूमो फिरो, मौज उड़ाओ। यस, बिल्कुल मौज से भर जाओ, एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करना चाहिए, अपने बाबा जी हैं, ठीक है ना। बाबा जी को तो पकड़ के किसी कर लो, हक कर लो, ठीक है ना। अपन के बाबा जी, उनकी गोदी में बैठो, बाबा जी आज क्या गिफ्ट दे रहे हो, बर्थडे आपका, गिफ्ट हमें दो। क्यों, बच्चे ऐसे होते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरीश, रेखा जी थैंक यू। रेखा जी टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ, ब्लेसिंग्स आ रही हैं एंड बहुत
कम टाइम में लड्डू खिलाना। हम सभी की दुआ है आपके साथ में, हम सभी का आशीर्वाद है कि जल्द से जल्द एक अच्छी आत्मा का प्रवेश हो इस दुनिया में आपके थ्रू। यू आर द क्रिएटर नाउ। थैंक यू, 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 थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, 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 thank you. खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, नाचते रहो, गाते रहो, जिंदगी जियो धूम धड़ाके से। जो भी करो इतने होश पूर्वक करो कि हर एक खुशी के 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी आप जाग के जियो। खुशी का 1 सेकंड के 100 हिस्से कर लो और हर एक हिस्सा आपके एक जन्म की खुशी बन जाए। ऐसे जी। टेक केयर, एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय ओंकार, जय ओंकार। उस ओंकार शक्ति का जयकारा। जय ओंकार, जय ओंकार। जल्दी मिलेंगे इसी मंथ में, हम सभी इकट्ठे होंगे, जल्दी मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय ओंकार, बाय बाय, टेक केयर।